तो हेलो हेलो हेलो, हम वापस आ चुके हैं और ये प्रीव्यू है यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के मैच का। और ट्रांसफ़र की तो हमने कवर कर लिया, हमने शुरू कर दिया ट्रांसफ़र को भी कवर करना। लेन देन एपिसोड 1 निकला, उसे कुछ और मत समझ लेना, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया लेन देन। तो लेन देन एपिसोड 1 था वो। और ऐसे ही एपिसोड 2 3 आएगा जनवरी ट्रांसफर विंडो का। फिर समर में हम फिर से इस चीज़ को शुरू करेंगे एपिसोड 1 से लेके जब जहाँ तक भी जाए। तो ज़्यादातर मैं कुछ में कवर कर लिया ट्रांसफ़र, तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीव्यू करेंगे। ऐसा इसके वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में क्लस्टर हो जा रही थी, इसलिए एक ट्रांसफ़र का एक अलग वीडियो इज़ बेटर थॉट। तो उसी थॉट के ऊपर वर्क करके मैंने एक नया वो बनाया, एक टाइप का सीरीज समझ लीजिए आप। और भी चैनल्स ऐसा करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी करता ही हूँ ऐसा। और भी अब थोड़ा और हम थोड़े स्काउटिंग से रिलेटेड और अकेडमी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हम लाएंगे और उसमें भी कवर करेंगे कि क्या यंग प्लेयर कैसे किस लीग में क्या हो रहा है। अभी जैसे सिटी ने एक बहुत टैलेंटेड 20 ईयर ओल्ड एक उज़्बेकिस्तान, आई थिंक उज़्बेकिस्तान या उसके अगल बगल की कोई कंट्री, उधर से पहला उस कंट्री का प्लेयर है जो प्रीमियर लीग में खेलेगा। एंड आई थिंक आरसी लॉन्स, जो कि एक फ्रांस की टीम है, लीग की टीम है, आरसी लॉन्स से उन्हें खरीदा गया है, सिटी ने खरीदा है। 20 ईयर्स ओल्ड इन द सेम, मतलब मैं उन्हें बोलूँगा हमने लेनी यूरो को लिया तो उसे 2 लेवल नीचे ही है, बट अंडर पेप गार्डियोला यू नेवर नो विच प्लेयर कैन बिकम व्हाट। और मैं ये पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, नेगेटिव वे में। फॉर एग्जांपल देयर इज मैथायस न्यूनेस एंड फॉर एग्जांपल देयर इज लाइक समवन लाइक जूलियन ऑल्वारेज, बट वो पहले भी परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसा ऊपर वाला मतलब जो भी है वो तो आप ला मासिया बार्सिलोना में आपने देखा कि जहाँ उन्होंने एक एवरेज लुकिंग प्लेयर को काफ़ी अच्छा बना दिया। ऐसा ज़्यादातर मूरिन्हो या वो करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना ये प्रीव्यू यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल इन एफए कप। और बॉल अलग है तो क्या पता आर्सेनल हार जाए, और फिर बॉल अलग है, दस्तूर है भाई। तो क्या पता आर्टेटा हथौड़ा मार के और आर्सेनल फिर उन्हें भी हथौड़ा मार के निकाल दे। तो ये भी है कि एक अलग बॉल यूज़ की जाएगी जिसके ऊपर डिज़ाइन अलग होंगे। ऑफकोर्स बॉल तो अलग नहीं हो सकता जो आर्टेटा हमेशा बोलते हैं, तो थोड़ा डिज़ाइन अलग यूज़ किया जाएगा। बट हाँ, एफए कप क्योंकि यूनाइटेड मेंस होल्डर भी है और वुमेंस होल्डर भी एफए कप का भी यूनाइटेड ही है, तो इसीलिए स्पेशल बॉल जो स्पॉन्सर्स ने अपना नाम ऐसा मित्रे आई थिंक स्पॉन्सर का नाम है, तो उन्होंने ये किया है कि उनके नाम का पूरा बॉल रहेगा। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, लेट्स सी हु विंस द मैच। और लेट्स गेट इनटू प्रीव्यू। तो शुरू करते हैं पहले हम प्रेडिक्टेड लाइनअप के साथ। तो प्रेडिक्टेड लाइनअप पे जाते हैं हम। तो हाँ गाइस, हमारी जो लिवरपूल के अगेंस्ट जो लाइनअप स्टार्ट की थी वो यही लाइनअप थी जो मैंने एट लास्ट गेस किया था। अब बस इसमें यहाँ था कि यहाँ लेनी यूरो की जगह लिसांद्रो मार्टिनेज थे, और ये पूरा वही सेम था जो उससे पहले लिवरपूल से जस्ट पहले कौन सा मैच था। लिवरपूल से जस्ट पहले हमारा था आई थिंक बॉर्नमथ। अब मुझे याद नहीं आ रहा, पर लिवरपूल से पहले जो जस्ट मैच था उसी मैच में हमने सेम लाइनअप उतारी थी, वही सेम लाइनअप उतारा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ तो पक्की हुई है कि अल्ताय बाइंदिर खेलने वाले हैं, आंद्रे ओनाना को एफए कप में रेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अल्ताय बाइंदिर विल स्टार्ट एंड लेट्स सी। उनका पिछला गेम काफ़ी हॉरिफिक गया था, बट लेट्स सी क्या होता है। उन्होंने शायद से आई थिंक कैराबाओ कप में टॉटनम के अगेंस्ट किया था उन्होंने स्टार्ट, एंड वी लॉस्ट द मैच 4-3, और इट वाज लाइक 3-0 इन 30 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। और फिर उन्होंने हमने 2 गोल गिफ्ट किया और हमने 1 गोल मारा, तो इट वाज 4-3 देन। तो लेट्स सी ये मैच कैसा जाता है उनका। और मेरे ख्याल से जहाँ तक बैक थ्री की बात है, मेरे ख्याल से हम एक जो अगर रेस्ट, क्योंकि यहाँ जैसे आंध्र में रेस्ट मिला, तो हम हैरी मैग्वायर नीड्स एब्सोल्यूट रेस्ट। मतलब ऐसा भी नहीं नीड्स नहीं, बट मतलब कि फॉर मतलब कि इंजरी, मतलब कि इट्स लाइक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मेरे ख्याल से he should be rested. Matheus Delete should start in the place of Harry Maguire. Harry Maguire should be rested. और साथ में लेनी यूरो को राइट सेंटर बैक आप दे सकते हो चांस, बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट अगेंस्ट लिवरपूल। दैट लास्ट डिश टैकल एट 98th मिनट अगेंस्ट डार्विन न्यूनेस, हु इज हिमसेल्फ वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट एंड वेरी एक्सेलरेटिंग प्लेयर, जो काफ़ी तुरंत एक्सेलरेट करते हैं। तो उस जैसे प्लेयर के अगेंस्ट परफेक्ट टाइमिंग टैकल इनसाइड द बॉक्स 90th मिनट। दिस शोज द क्लास एंड कंपोजर ऑफ दिस किड। तो हाँ, ये बात है, और मेरे ख्याल से यही बैकलाइन होगी इसमें। हम और अगर कुछ है तो मेरे ख्याल से लिसांद्रो मार्टिनेज को हम आउट जाते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पे ये और ये भी बैक थ्री हम देख सकते हैं कि हैरी मैग्वायर खेलें, मैथेस डिलीट राइट सेंटर बैक, और लेनी यूरो आए लिसांद्रो मार्टिनेज की जगह लेफ्ट सेंटर बैक, बिकॉज ऑफ कोर्स द सेट पीस रीजन ऑफ आर्सेनल। और सेट पीस पे हमें जहाँ जहाँ गोल पड़ा है वहाँ लिसांद्रो मार्टिनेज का कहीं ना कहीं हाथ रहा ही है। मतलब ही वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम, तो इट इज़ वॉट इट इज़। आप जहाँ मर्डर हुआ वहाँ खड़े रहोगे तो यू आर अ सस्पेक्ट, एंड इट इज़ रिलेटेड टू यू समहाउ, बट यू जस्ट गॉट सी द राइट एंगल टू इट। तो इसलिए लिसांद्रो मार्टिनेज अगेंस्ट
दिस हेडर विनिंग टॉल गाइज जो सेट पीस पे अपना ज़्यादा एक्सजी करते हैं और स्टोक सिटी टाइप्स खेलते हैं। ये मैंने जानबूझ के नहीं बोला, पर हाँ मतलब ठीक है, दिमाग में जो था टॉप ऑफ माइंड इट वाज, सो आई सेड इट आउट लाउड। बट हाँ, तो इसलिए हम ये बैक थ्री भी खेल सकते हैं, बट आई थिंक मोस्ट प्रेफरेबली हम हैरी मैग्वायर को रेस्ट देंगे बिकॉज इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और मैथ्यूस डिलीट in the center back, Lenny Yoro right center back, and Lisandro Martinez left center back, because he had a very good game against Liverpool, scored the goal, opening goal, and it was a banger of a goal, top of the like keeper के ऊपर एकदम smashed, like एकदम thrashed the net, so that kind of goal। और मेरे ख्याल से जो नंबर 6 या नंबर जो भी हमारा होल्डिंग पेवट है वो यही रहेगा। उगार्ते मेनू काफ़ी ज़्यादा अच्छे केमिस्ट्री होते जा रही थी, बोथ आर वो कोबी मेनू भी अपने स्ट्राइड में आ रहे हैं, थोड़ा लैक लस्टर दिख रहे थे लिवरपूल के गेम, थोड़े थोड़े इधर उधर, पर वो जितना डीप खेलते हैं उतना मतलब अब वो भी सीख रहे हैं, ही इज यंग तो, और वो उतना डीप खेलते भी नहीं है। मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि ये है, मुझे लगता है कि वो भी धीरे धीरे अपने स्ट्राइड में आ रहे हैं। फुल फिटनेस नहीं थे सीजन की शुरुआत में, नाउ इज कमिंग इनटू फुल फिटनेस। थोड़ा उन्होंने मसल और थोड़ा गेन भी किया है, मतलब थोड़ा फिजिकलिटी गेन किया, तो इसलिए वो जो सिल्कीनेस था वो थोड़ा कम हुआ है, बट इट इज़ नीडेड फॉर द होल्डिंग मिडफील्ड पोजीशन। तो यूनाइटेड वैसा डाइट दे रही है, वैसा उनके डाइटिशियन ने वैसा कुछ किया है कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर एंड इट इज़ वर्किंग। वो जिस तरीके से बॉल प्रोटेक्ट कर रहे थे, लुइस डियाज से बॉल छीन रहे थे, टैकल जिस तरीके से टैकल स्ट्रांगली जा रहे थे, फिजिकलिटी से होल्ड आउट कर रहे थे ग्रेवेनबर्च को, जिस तरीके से टैकल काफ़ी ज़्यादा डुअल्स जीत रहे थे। तो हाँ, कोबी मेनू इज़ लाइक ही इज़ गेटिंग इनटू दैट होल्डिंग मिडफील्ड एंड लाइक उस जॉनरा उस क्लास ऑफ प्लेयर्स में वो जा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू ब्लेंड हिम इनटू दैट काइंड ऑफ प्लेयर, क्योंकि ही हैज़ दैट प्रोग्रेसिव कैरीज, ही हैज़ दैट प्रोग्रेसिव पासिंग एबिलिटीज, दैट कि वो ड्रिबल करके लेके जा सकते हैं, वो एक थ्रू द लाइन पास निकाल सकते हैं, वो आगे बढ़ के खेल सकते हैं। पर ये सही टाइम है जहां हम उन्हें थोड़ी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वी मेक हिम अ कंप्लीट मिडफील्डर। दिस इज द काइंड ऑफ जॉब विच अ टॉप क्लब लाइक चेल्सी फॉर दैट मैटर एट बैक इन द डे, अभी तो काफ़ी वो मतलब वैसा नहीं कर रहे, उसी प्लेयर ही लेते हैं, बट बैक इन द डे चेल्सी और यू कैन से बार्सिलोना फॉर दैट मैटर टिल नाउ दे डू दैट, दे प्ले लाइक फर्स्ट टीम ब्रेड प्लेयर्स, लाइक फर्स्ट टीम में जो प्लेयर फिट बैठे उस टाइप से वो एक प्लेयर बच्चे को मतलब ऐसा रोबोट बना रहे हैं, पर वो रोबोट नहीं रहता है, बट दे काइंड ऑफ लाइक वही एलिमेंट वही दे रहे हैं जो उन्होंने सर्जियो बुस्केट्स को जिस तरीके से प्रोग्राम किया था उस प्लेयर को, उस प्रोग्राम से वो मार्क कसाडो जैसे प्लेयर को एक प्रोग्राम कर दिया उन्होंने उस टाइप्स। तो उस टाइप का डाइट, उस टाइप की हाइट, उस टाइप का प्लेयर प्रोफाइल, सब कुछ उस टाइप का है। तो ये बार्सिलोना बहुत अच्छे से करती है, तो हमें भी ये करना चाहिए। ये एक तरीके से नेगेटिव भी है कि आप एक प्लेयर को जो किसी और टाइप का प्लेयर है आप उसे किसी और में कर रहे हो जस्ट क्योंकि उसकी क्वालिटीज अलग है, बट अगर एज अ क्लब यू हैव टू सक्सेसफुल, आपको ये करना पड़ेगा। और अगर प्लेयर भी उस क्लब में सक्सेस होना चाहता है, अकेडमी प्लेयर, तो वो चाहेगा, दे वांट टू बी, अगर ऐसा नहीं भी होता तभी उसे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो इसलिए हम वो कोबी मेनू के साथ जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है। मेरे ख्याल से डबल पिवट यही रहेगा, राइट विंग बैक लेफ्ट विंग बैक, आई थिंक राइट विंग बैक लेफ्ट विंग बैक, आई थिंक काफ़ी अब अच्छे से उन्हें कोचिंग मिल चुकी है, तो आई थिंक दे नो हाउ व्हेन टू पुश फॉरवर्ड। लिवरपूल एकदम एक कोचिंग बाद लिवरपूल के अगेंस्ट इतना बड़ा हार इन विंग बैक्स में देखना जी, जो कोई इन विंग बैक्स इस विंग बैक पेयरिंग को स्टार्ट करना नहीं चाह रहा था, पर वही अब लोग अब बोल रहे हैं कि हाँ स्टार्ट करना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ स्टार्ट करना चाहिए, जबकि मैं अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि ये जो हमें देखने मिला है लिवरपूल के अगेंस्ट एक कोचिंग के बाद, ये जो हमें डिफरेंस देखने मिला कि विंग बैक चढ़ के क्रॉसर डाल रहे हैं, जो मतलब कि स्ट्राइकर के साथ स्ट्राइड डाल के माजराई दौड़ रहे हैं बॉक्स में, तो और उन्हें दो तीन चांस भी मिले। तो मतलब दिस इज व्हाट कोचिंग कैन डू, दिस इज व्हाट अ कोच कैन डू, एंड रूबेन अमोरिम इज श्योर ही हैज टू बी दैट गाय, क्योंकि उन्होंने उनका पूरा जो ऑरा है, जो करिश्मा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का तरीका, कॉन्वर्सेशन स्किल, एक प्लेयर आपको बहुत सारे एक्सप्लेयर बताएंगे कि रादर देन कोचिंग, आप कोच आपसे कैसी बातें करता है, वो आपको कैसे एनकरेज करता है, इज मेन फैक्टर। 2006 या 2008 आई थिंक 2008 का फाइनल जीतने के लिए बस जीता जब हमने चैंपियंस लीग का, तो लोगों ने यही बोला था कि एलेक्स फर्ग्यूसन ने कुछ टैक्टिक्स जो डिस्कस की वो था पहले ही, कुछ रिवाइज हमने नहीं किया, कुछ सेट पीस नहीं देखा, उन्होंने बस ऐसा स्पीच दिया कि हर प्लेयर को लग रहा था कि वो उससे बात कर रहा है, बेंच पे बैठे प्लेयर को भी लग रहा था कि कोच मेरे से बात कर रहा है, वो पूरे टीम से बात कर रहा है, बट ही इज ट्राइंग टू एड्रेस मी कि एवरी वन ऑफ यू कैन चेंज द गेम। अगर कोच ऐसा बोल रहा है, एलेक्स फर्ग्यूसन ऐसा बोले, तो वो उस बेंच प्लेयर को बोल रहा है, उस स्टार्टिंग प्लेयर को बोल रहा है, उस नॉन स्क्वाड प्लेयर को बोल रहा है जो अगले साल या अगले ट्रांसफर, जो अगले आने वाले टाइम में वो ऐसा कुछ कर सकता है, उस टाइप के
तो टीम टॉक्स होती थी एलेक्स फर्ग्यूसन की 2008 में। तो इससे पता चलता है कि गुड कम्युनिकेटर भी होना पड़ता है कोच को, जो टीम मैनेज कर पाए। मैन टू मैन जो कम्युनिकेशन है, मैन टू मैन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल लोग लुक ओवर कर देते हैं, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रूबेन अमोरिम में कूट कूट के भरी हुई है। कि जिस टाइप से वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जिस टाइप से प्लेयर्स के से पता भी चल रहा है स्पोर्टिंग में, जिस टाइप से उन्होंने डीलिंग की थी अपने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स से। अब बस उनका एक एलिमेंट हमें देखना बाकी है, जो है कि अकेडमी को इम्प्लीमेंट करना अपने इसमें, बिकॉज वी हैव कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है। क्योंकि इनियोस बहुत यंग प्लेयर साइन की है, बीट डेविड लियोन द लेफ्ट विंग बैक हु विल कम इन जनवरी चल रहा है, तो अभी उनका ऑफिशियल होगा साइन, मेरे ख्याल से ब्रेक्सिट रूल्स की वजह से बाद में आएंगे वो। और बीट सेकू कोने हु इज राइट नाउ इंजर्ड, और बीट शिया लेसी, और बीट हैरी अमास who might go on loan, और बीट इलाई हैरिसन द गोलकीपर who might also go on loan। रिकॉल करके फिर से भेजा जो मैंने ट्रांसफर में किया था। तो अगर आपको ट्रांसफर अच्छे से चाहिए देन लुक इनटू दैट वीडियो। आपको अभी वीडियो के एंड में ये टाइटल मिल भी जाएगा कि जो लेन देन एपिसोड 1 जनवरी ट्रांसफर न्यूज़। तो जस्ट गो, आई हैव कवर्ड ऑल द ट्रांसफर रिलेटेड टू यूनाइटेड, और बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी कर सकता था, पर यूनाइटेड का इतना ज़्यादा था कि उसी को करने में बहुत टाइम चला गया। इसलिए मैंने सोचा कि आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ डूइंग ऑफ अदर टीम्स लाइक सिटी बहुत सारे कर रही है। तो ये है, ये हमारा होल्डिंग पिवट है। विंग बैक हमने बता दिया, बहुत चढ़ के खेल रहे हैं आई थिंक, और अभी इतना एक वीक के कोचिंग के बाद आई थिंक विल सी मच इंप्रूवमेंट। और साथ में नंबर 10 आई थिंक यही रहेगा। हम गार्नाचो को स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक ब्रूनो और आमद के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो केमिस्ट्री अब बैठ रही है इस टीम में, एंड अगेंस्ट आर्सेनल आई डोंट थिंक ही विल गिव स्टार्ट टू, मतलब वो बैकलाइन में जो चेंज है, क्योंकि लेनी यूरोइक है जो थोड़ा पुश कर रहे हैं बाकी बैकलाइन में बाकी प्लेयर्स को कि थोड़ा कंपेटिटिव हो रहा है। बाकी मेरे ख्याल से और किसी स्पॉट पे ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है। एरिक्सन और कैसेमीरो अलग, गार्नाचो और रैशफोर्ड पता नहीं हो कि नहीं स्क्वाड के बाद, और उनके ऊपर भी अभी हम इसके बाद बात करेंगे। थोड़ा बहुत चर्चा जो आज हुई है, कल हुई है, उस एपिसोड के बाद क्या क्या हुआ, कुछ मार्कस रैशफोर्ड काफ़ी सुंदर काफ़ी इंकरेजिंग लिंक्स आई है, लेट्स से दैट। एंड मेरे ख्याल से और हाँ एक और है कि मतलब मैंने लेनी यूरो का बताया स्ट्राइकर पोजिशन, आई वुड लाइक टू सी जोशुआ ज़र्क्ज़ी एट द नंबर 10 पोजिशन, पर अगर आप सॉरी एट नंबर 9 पोजिशन, बट अगर आप ऐसा खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से ही रिक्वायर्स अ रनर। ब्रूनो इज नॉट अ रनर, ब्रूनो वांट्स अ रनर एंड ज़र्क्ज़ी आल्सो वांट्स अ रनर। तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया यहाँ पे। अगर हम आ गया हमारा यस, अगर हम गार्नाचो को खिलाएं देन दैट विल बी गुड रेदर देन ब्रूनो, अगर यहाँ पे गार्नाचो रहे। बट मेरे ख्याल से ब्रूनो खेलेंगे, और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। ब्रूनो ये तीन का कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री कैसे काम करता है। आई थिंक आमद इज अ रनर, बट फॉर हॉयलैंड इट वाज गुड दिस 3 कॉम्बिनेशन, बट फॉर ज़र्क्ज़ी लेट्स सी क्या रनर होता है। एंड मेरे ख्याल से उन्हें कोच किया जाएगा कि आप रनर को ना देखें, या रनर को देखें भी तो आमद की तरफ या फिर विंग बैक को देखें, क्योंकि डिओ डालो काफ़ी अच्छा रन मारते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो इधर मतलब लेफ्ट चैनल में काफ़ी अच्छा रन मारते हैं, ही हैज़ दैट टैंक, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू रन। और काफ़ी इंजरी प्रोन प्लेयर थे वो जब आए थे, बट राइट नाउ ही इज़ फुल्ली फिट। और वो जो अपना पिछला साल उनका प्लेयर ऑफ द ईयर थे हमारे, तो वैसा धीरे धीरे स्ट्राइड में आ रहे हैं। एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो उनके पास लीडरशिप भी है, एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर्स जो आउट ऑफ पोजिशन भी ग्रिप बना के कि यूनाइटेड लेवल पे खेले, एंड ही इज डूइंग दैट। एंड इट शोज कि कोचिंग की थोड़ी कमी थी, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट ऐसा अगर कोई प्लेयर डम होता है तो इतना राइज ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आता। एंड राइज ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि नाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग हिज रोल इन दिस टीम। तो ये रही मेरे प्रेडिक्टेड लाइनअप। रास्मस हॉयलैंड स्टार्ट भी करेंगे देन आई हैव नो इशू, बट आई थिंक जोशुआ वी शुड गिव अ शाउट टू जोशुआ ज़र्क्ज़ी फॉर दैट मैटर। एंड बिकॉज रास्मस हॉयलैंड आई थिंक उन्होंने भी काफ़ी, जैसे हैरी मैग्वायर वैसे रास्मस हॉयलैंड काफ़ी गेम्स खेल लिए हैं, पर रास्मस हॉयलैंड भी करेंगे मेरे ख्याल से। वो आए और फिर लास्ट में थोड़ा 40 मिनट्स के लिए हम जोशुआ ज़र्क्ज़ी को खेलें, आई थिंक आई वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद दैट। बट या दिस इज माई प्रेडिक्टेड लाइनअप विच आई थिंक ही विल प्ले। यहाँ लेनी यूरो को मैंने दिया है, बट वो भी है कि हैरी मैग्वायर खेल के वही सेम टीम उतर सकती है, वापस उतर सकती है, सिर्फ गोलकीपर चेंज हुआ हो। तो दिस इज द प्रेडिक्टेड लाइनअप फ्रॉम माय साइड। लेट्स सी व्हाट रूबेन अमोरिम वांट्स और व्हाट ही प्रेजेंट्स टू द ऑन द मैच डे। और मैंने आपको बता भी दिया कि जहाँ चेंज हो सकता है, एक स्ट्राइकर पोजीशन में चेंज हो सकता है, और एक हैरी मैग्वायर और लेनी यूरो का चेंज हो सकता है, या हैरी मैग्वायर मतलब या बैक लाइन में थोड़ा चेंज हो सकता है। बैक लाइन में बैक 3 में, विंग बैक में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो बैक 3 में कुछ चेंज हो सकता है और स्ट्राइकर पोजीशन में कुछ चेंज हो सकता है, बाकी सब आई थिंक इट विल बी सेम। सो या ये बात होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा आर्सेनल के बारे में बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा क्या अभी ट्रांसफर में 1-2 दिन की अपडेट आया, थोड़ा बहुत वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड कुछ ऊपर और बातें कर लेते हैं। सो लेट्स गेट इट। तो जहाँ तक आर्सेनल की बात है, मेरे ख्याल से साका इंजर्ड है, बेन वाइट इंजर्ड है, टोमियासु इंजर्ड है, ईथन नुएनरी जो 17 साल के काफ़ी टैलेंटेड
मतलब अटैकिंग मिडफील्डर हैं बट उन्हें विंग्स पे खिलाया एंड ही वाज मतलब क्लास प्लेयर, कहीं भी क्लास खेलता है। एंड मैंने बहुत सारी स्काउटिंग रिपोर्ट पढ़ी और मतलब काफ़ी मतलब मैं उन्हें अपने अकेडमी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू से इफ़ यू हैव सीन Zidane Iqbal play or not Zidane Iqbal for that matter, I would say for that matter if you have seen Isaac Hansen Aaron play, he is a Swedish player और वो अभी हमने बेच दिया था उन्हें, ही वॉज अ ब्रिलियंट नंबर 10। जो एड वुडवर्ड जब आए थे ओले के टाइम उन्होंने काफ़ी एक ब्रीड ऑफ प्लेयर साइन किया था जैसे हानिबल, ये सब उन्हीं के टाइम में आया था, आमाद और ये सब। तो उनके साथ एक आइजैक एरन हैंसन नाम का भी एक बंदा आया था, स्वीडिश, शॉर्ट हाइट, वाइट हेयर्स, ब्लॉन्ड हेयर्स एंड टैटू यहाँ गले पे था। तो अगर आपने देखा होगा मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे लिए डेब्यू भी किया था। फिर उन्होंने जर्मन में, आई थिंक जर्मन में जहाँ मेजो ओजिल ने शुरू किया था अपना करियर, वहाँ पे उन्हें भेज दिया था। ग्रीन कलर की उनकी जर्सी है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वहाँ अगर आपको याद है तो वहाँ मेरे ख्याल से अरे अभी आके फिर चला गया, हाँ ठीक है। तो वहाँ हमने उन्हें भेज दिया, तो उस ब्रीड के प्लेयर है एंड ही स्टाइल मतलब he is turning out good for them, but he's now right on it. So Saka, Ben White, Tomiyasu, Ethan Nwenry, and then let's say and we know what happened to Thomas Partey. उनके ऊपर जो भी रेप चार्जेस थे वो काफ़ी आई थिंक ऑफिशियल हो गए, काफ़ी स्ट्रांग हो गए। तो मेरे ख्याल से पुलिस ने के उसके वजह से आई थिंक ही इज सस्पेंडेड फॉर दिस गेम और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये है, फिर स्टर्लिंग भी डाउट है शायद, बट वो वैसे भी खेलते नहीं, पर एफ ए कप है तो क्या पता खेल लें, तो वो वैसे भी डाउट रहता है, बट ही इज़ ऑल्सो इन डाउट। तो ये बात है। और स्टर्लिंग वाली बात हो गई। और जहाँ तक बात है उन आर्सेनल के थ्रेट पे, आप हमने पिछले के बार भी जब आर्सेनल के अगेंस्ट खेले थे रूबेन एमोरिम के अंदर, तो मेरे ख्याल से उन्होंने हमने उन्हें ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाने दिए थे। जो उन्होंने 3 गोल मारे, इट वाज ऑल सेट पीस, मतलब ठीक है 3 गोल तो नहीं, पर हाँ मतलब सेट पीस ही आप बोलो, 3 गोल बस सेट पीस ही मान लो, कॉर्नर सेट पीस इन्हीं से उनका गोल था। तो सेट पीस के ऊपर हमें थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिसांड्रो मार्टिनेज, लेनी यूरो एक वो लग रहा था कि क्या लिसांड्रो मार्टिनेज को हम ड्रॉप करेंगे ड्यू टू दैट हाइट मैटर, क्योंकि न्यूकासल के अगेंस्ट भी दोनों गोल हमने हाइट की वजह से ही खाए। नॉट दैट लिसांड्रो मार्टिनेज ही रीजन थे, बट ही वाज एट द मतलब उनको लोग टारगेट कर रहे थे, उनके थ्रू रन मार रहे थे, तो ही वाज द मैन हु शुड कवर, और फिर वो बात भी हो जाती है। एंड देन और मेरे ख्याल से लेनी यूरो इसलिए भी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो राइट पे अगर स्टार्ट करते हैं तो, और लेफ्ट पे तो गैब्रियल जेजुस टू बी एग्जैक्ट, टू बी राइट इन वोकैबुलरी एंड इंग्लिश। तो गैब्रियल जेजुस और गैब्रियल मार्टिनेली दोनों ही काफ़ी सिल्की, काफ़ी रनिंग वाले प्लेयर हैं, काफ़ी कटाने वाले प्लेयर हैं। तो उसके लिए लिसांड्रो मार्टिनेज और मैथ्यूज डिलीट, आई थिंक दे वुड बी अ ग्रेट मिसमैच। ग्रेट मतलब इन द नेगेटिव वे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे वे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही बुरे तरीके से मिसमैच हो सकता है। और वो हाइट वाला भी मैटर, तो आई थिंक लेनी यूरो को मौका हम दे सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट रूबेन थिंक्स। ये मेरा बात हो गया। और ये आर्सेनल की भी बात हो गई, मेन उनका सेट प्ले का है, बस वही अच्छा रहोगा मेरे ख्याल से, और उससे बड़ा कोई इशू नहीं है। और इस सेट प्ले पे हमने देखा है 1-2 टीम वो क्या करती है, अपनी 2 प्लेयर एकदम हाफवे लाइन पे रख देते हैं, तो उन्हें अपने कुछ सेंटर बैक से कुछ एक डिफेंसिव कवर के लिए 2 बंदे पीछे भेजने ही पड़ते हैं ताकि वो कहीं काउंटर अटैक पे गोल ना खा लें। तो ये हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास गार्नाचो टाइप का प्लेयर होना चाहिए जो काउंटर अटैक पे वो ब्रीड का टाइप का है, या फिर आमद टाइप का है एक बंदा, पर 2 प्लेयर आपको रखने हैं। और अगर हम जोशुआ ज़र्क्ज़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो नहीं है, और रास्मस हॉयलैंड आई थिंक ही वुड बी ऑन कॉर्नर ड्यूटीज। तो और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई पेसी ऐसा प्लेयर है। अलेजांद्रो गार्नाचो होते तो इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक आमद और गार्नाचो हैं, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और कि यही 1-2 चीज़ की वजह से क्या पता गार्नाचो भी खेलने पड़ा। आई डोंट थिंक हिम बीइंग प्लेड ओवर ब्रूनो या फिर आमद को रेस्ट देके प्लेइंग गार्नाचो। आई थिंक रूबेन एमोरिम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे एंड ही वुड प्ले हिज स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, जस्ट गोलकीपर चेंज होगा। बट लेट्स सी, जो प्रिटेड लाइन तो बताई दी। और जहाँ तक बात है एक एक्स्ट्रा न्यूज़ की, तो रैशफोर्ड बार्सिलोना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स, रैशफोर्ड मोनाको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एसी और साथ में अभी टायरल मिलासिया का भी आया कि कोमो वांट्स टू साइन हिम, बट लेट्स सी व्हाट, क्योंकि इटालियन जर्नलिस्ट काफ़ी ज़्यादा ये बोला भी गया कि वो काफ़ी फॉल्स रिपोर्टिंग भी करते हैं फॉर एजेंट्स एंड द प्लेयर्स एंड द क्लब। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और हम एक 19-year-old स्ट्राइकर के साथ भी लिंक हुए, पता नहीं क्यों, हम और आई थिंक जुवेंटस या कोई और टीम थी। आई थिंक वी हैव स्टैक्ड इन स्ट्राइकर्स बिकॉज देयर इज दैट आर्सेनल चिडोबी मार्टिन वी साइंड, देन गैब्रियल बैंकेरी प्लेइंग ब्रिलियंटली, एंड देन उसके पीछे ईथन एनिस नहीं, वो तो लेफ्ट विंगर है, उसको वो भी ईथन एनिस भी डॉनकास्टर रोवर्स में चले गए लोन पे। ही इज आर अकेडमी लेफ्ट विंग, लेट्स say left wing he is, but he's more kind of striker player. He should have been the one to debut, but Garnacho के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से he got the debut chance at the attacking front, but I think it was all set for Ethan Ennis। फिर वो इंजर्ड हो गए, फिर Alejandro Garnacho वर डिस्कवर्ड और फिर वो फर्स्ट टीम में आ गए। बट आई थिंक इसके पहले ईथन एनिस का डेवलपमेंट वैसा था, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो हम अलग वीडियोस में कवर करेंगे, सब एक में करेंगे, वीडियो लंबा होगा।
तो मेरे ख्याल से मैं क्या बोल रहा था, उसके बाद हमारे ईथन क्या नाम था, ईथन वीटली, यस ईथन वीटली वाज द दैट अनदर स्ट्राइकर जो है हमारे अकेडमी में। तो स्ट्राइकर आई थिंक वी विल नॉट अप्रोच राइट नाउ, स्ट्राइकर करेंगे तो सीनियर ओसीमन और दैट काइंड ऑफ प्लेयर, ओसीमन, क्वारक्सेलिया और रैंडल कोलोमुआनी और some other striker, maybe some experienced one, but let's see. तो साइनिंग ऑफ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो गाइस अपने ओपिनियंस, और कल का मैच है और रिव्यू भी आएगा, और हम अब और भी वैरायटी डाल रहे हैं धीरे धीरे, कुछ कोलैबोरेशंस भी आएंगी। और मैंने एक बहुत अच्छे क्रिएटर ने काफ़ी वो मतलब काफ़ी मैं मेरे मतलब मतलब उनका कोई कुछ होता नहीं प्रॉफिट, पर उन्होंने फिर भी कमेंट किया मेरे चैनल पे, तो मतलब काफ़ी वो है। तो आप चैनल के आप पिछले वीडियो जो मैंने ट्रांसफर वाला निकली, ट्रांसफर नहीं, उसके पहले लिवरपूल वाला जो था रिव्यू था, उसमें उन्होंने कमेंट किया था। तो और मैंने ट्रांसफर वाले वीडियोस में भी बताया कि आप उन्हें जाके सब्सक्राइब करो। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो और उनको नहीं जानते हो तो आप सब्सक्राइब करो, आप दिस इज ऑल यू कैन डू। आप भले रेगुलर वॉचर ना हो, बट इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब करो अगर बहुत अच्छा लगा, और शेयर करो इधर उधर, और कमेंट करो गाइस इसमें, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और मैं अपने वीडियोस को कैसे इन्हांस कर सकता हूँ। मुझे पता है मैं कैसे इन्हांस कर सकता हूँ, पर थोड़ा टाइम कम रहता है, तो इसलिए आई अवॉइड दैट, जब माइक गिर गया, पर कोई बात नहीं। तो या दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइबर भी बढ़ गए 6 सब्सक्राइबर से। तो यस, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। गुड डे, गुड नाइट, सायोनारा, ऑफ द राइट्स, बाय बाय।